अपने उम्र से आधे उम्र के लोगों को नेता मान के और उनके पीछे घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। भाइयों, इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, 18 का समीकरण दूसरा था, मैं आ भी जाता, विजय सिंह के सभा कर भी जाता तो 20-25 हजार वोट मिल जाते, इससे ज्यादा नहीं मिलते। मुझे पता है, मैं एक एक वोट जानता हूं राजस्थान का। बाड़मेर में सीट आई तो नहीं, उमेश जी की 2 सभा करी थी, मैं हार गए थे 2 सभा के अंदर भी। हाँ 18 मगर मैं लड़ता 22 तो जीत पक्की थी। एक मन बना था किसी चीज के लिए। उस वक्त बाड़मेर का जो विधायक मंत्री है उसने हाथ पांव जोड़ लिए कि हनुमान जी, मेरी लड़ाई उन नेताओं से है जिनसे आपकी लड़ाई चल रही है। मैं भी किसान का बेटा हूं, आप यहां से मत लड़ो, बाड़मेर का उम्मीदवार उतारो। बाड़मेर में उमेदराम जी को उतारा, लेकिन उमेदराम जी ने 11-12 राउंड तक उस विधायक के पसीने छुड़ा दिए थे। लास्ट के राउंडों के अंदर पिछड़ गए थे। मुझे शौक नहीं पड़ी पंचायती करने का, जो मेहनत करता है वही आगे आएगा। लेकिन 18 में आप इसको कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाड़ थी। मैंने सभा नहीं की और फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जो बीजेपी वाला था वो भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए राजनीति में कई बार मजबूरियां हो जाती है आदमी की, समय भी नहीं मिलता। एक व्यक्ति होता है, प्रोग्राम अगर बना भी था तो मेरे पास समय कम था, राजस्थान बहुत बड़ा था। भाइयों, अभी भी बहुत समय की कमी है। 5 कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से निकले थे, 2-3 ही जा पा रहे। लंबे चौड़े इलाके, 3-3 4-4 बजे जाके सोना, फिर उठ के और बीच में चलना। ये तो मेरा रथ तो चल रहा है 40-45 की स्पीड, भागना पड़ता है 100 की स्पीड। ये रथ वाला मुझे लग रहा है बीच में ही भागेगा, मुझे छोड़ के ऐसा लग रहा है मुझे। सर जैसे 18 में हेलीकॉप्टर वाला भाग गया था, कोई आने कोई तैयार नहीं किया, हवा के अंदर ले जाएगा। हनुमान जी डांटते हैं ऊपर, तो क्या करे, ऊपर आदमी को डांटे जब, क्योंकि ये अपने हिसाब से चलते तो मौज मस्ती वाले लोग 8-9 बजे चले जाए। बीजेपी की यात्रा का मैं इसको कह रहा था, बोला मैं पहले बीजेपी के नेताओं के साथ, ये तो किराए के लोग हैं, किराए कोई भी दे दो इनको, मेरे भी कांग्रेस वाले के चले जाएंगे, बीजेपी के चले जाएंगे। तो ये मैंने कहा कैसे यात्रा होती थी कि कुछ नहीं होता था साहब। एमएलए एमपी रथ में ऊपर चढ़ने के लिए मुझे कहते थे कि रथ वाले भैया जी आप हमारे ऊपर फोटो खिंचवा दो। मतलब एमएलए एमपी की ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर। मेरे रथ में आप देखो, ये रथ को मैंने खड़ा क्यों किया पता है आपको? अभी मैं तुम्हारी फोटो खिंचाऊंगा ऊपर ले जाके सबकी नहीं, तो सारे चल पड़ोगे सबकी। मतलब जब लाया था रथ को दोहरी में, देखो बच्चे भी थे, मेन जो नेता है यहाँ के, काम करने वाले कार्यकर्ता, हमारी टीम है। जब वो रथ पे बैठेगी जब तो हम रथ पे बैठेंगे, अगर उनको रथ पे नहीं बिठाएंगे तो हम रथ पे कैसे बैठेंगे बताओ मुझे। वो तो मेन ताकत तो आप लोग ही हो, हर परिस्थिति से संघर्ष आप लोग कर रहे हो। मुझे पता है कि गुड़ा मलानी के अंदर आरएलपी का कार्यकर्ता बहुत किस स्थिति के अंदर है। कांग्रेस भी मुझे मारना चाहती है, बीजेपी भी मारना चाहती है, पुलिस से उनको तंग किया जाता है, बिजली विभाग से परेशान किया जाता है, लेकिन फिर भी आरएलपी जवानों किसानों की पार्टी है। किसान के बेटे मजबूत है, ये परवाह नहीं करते, रोज मेरे वीडियो सुनते हैं और मुझे लड़ता हुआ देख के ये मचलते हैं और ये हर संघर्ष के अंदर आगे जाते हैं। जैसा ये ताजा राम अभी मुझे बता रहे थे कि यहाँ विपक्ष में बीजेपी नहीं थी, ये सही बात है। बीजेपी के लोगों को तो बिजनेस करने से ही फुर्सत नहीं, व्यापारी लोग हैं वो लोग। व्यापारी कभी जनता के बीच थोड़ी आएगा, तो एन वक्त पे आएंगे सारे के सारे, पैसा खर्च करके और जीत के चले जाएंगे भाग के। बीजेपी तो व्यापारियों की पार्टी है, बीजेपी किसानों की पार्टी थी नहीं कभी। अब आप कह दोगे मैं क्यों गया, मैं टेस्टिंग करने के लिए गया था, किसानों के कि व्यापारियों के। मैंने पता कर लिया कि व्यापारियों के, तो वापिस आ गया, छोड़ के सत्ता छोड़ के आया कि नहीं आया वापिस। बीजेपी का तो कभी भरोसा करना ही नहीं, नई पार्टी बनी नहीं, नया झंडा किसी ने दिया नहीं। अगर 20 साल पहले हमारे हाथ में कोई झंडा पकड़ा देते तो वो झंडे को लेके चलते राजस्थान के अंदर, पार्टी नहीं बना पाया भाई। ये मैंने झंडा भी दिया, डंडा भी दिया। हरियाणा यूपी के जो फर्जी ठग ये अलग झंडे लेके आते थे, झंडा वापस ले जाते थे, डंडा छोड़ देते। उन ठगों से सावधानी के लिए ये मजबूत झंडा इन राजस्थान के किसान के बेटों के हाथ में थमा दिया हनुमान बेनीवाल ने। इस झंडे की ताकत इतनी है कि लाल कपड़ा दिखाने से, लाल झंडी से ट्रेन रुक जाती है। आरएलपी का कार्यकर्ता अगर राजस्थान में कहीं दिख जाए तो मोदी की सरकार भी डर जाती है और गहलोत की सरकार डर जाती है। आरएलपी का कार्यकर्ता
छेड़ो मत उसको। लंबा समय लगा,